Hello students, good afternoon. This is Gini Rajvanshi, the faculty in Pahuja Law Academy, and I am here with one interesting video for all of you, which is majorly a major point of question for all the students, as in how much time is required for judiciary exam. ज्यादातर सभी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है इवन बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन. सही बात है, हमें एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ माइंड मेकअप होना चाहिए कि हमें कितना समय लगेगा या कितना समय हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. तो अगर मैं स्पेसिफिकली जुडिशरी एग्जाम की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग एज सच कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं हो सकता कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए. लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वीडियो स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ये बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 साल आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए इनफ है. अब जब मैं बोल रही हूं 1 से 1.5 साल, तो इस 1 to 1.5 ईयर में मैं क्या क्या चीजें कवर कर रही हूँ. सो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग अगर मैं बात करूं, इफ यू हैव ज्वाइंड अ पर्टिकुलर कोचिंग, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो जनरली आपने देखा होगा कि कोचिंग का कोर्स ईयर या उनका जो टाइम होता है वो जनरली 12 मंथ्स से 15 मंथ्स के बीच में ही होता है सारी कोचिंग्स का. तो 1 से 1.5 साल कोचिंग टाइम रहता है आपका. अब दूसरी प्रॉब्लमैटिक चीज जो मुझे लगती है स्टूडेंट्स की वो ये कि ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि पहले हम कोचिंग कर लेते हैं 1 से 1.5 ईयर, हम नोट्स कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करेंगे. यही एक गलत अप्रोच है जो ना सिर्फ आपका जुडिशरी प्रिपरेशन टाइम इंक्रीज कर देता है जबकि उसकी बिल्कुल जरूरत भी नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी जनरली जो कोचिंग टाइम होता है वो सिर्फ 3 से 4 घंटे होता है या मैक्सिमम 5 आवर्स. क्यों? क्योंकि आपके एक टाइम में मेजरली 2 ही सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, 2 मेजर और 1 माइनर सब्जेक्ट्स. Now, when the coaching time is 4 to 5 hours, that means you have to yourself study या आपको सेल्फ स्टडी करना है 4 से 5 घंटा. और देखिए, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि हमें कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए जुडिशरी के लिए. तो देखिए, आपको 10 से 12 घंटे तो सोचकर चलना ही होगा. अगेन आई एम सेइंग कि कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है. हर बच्चे का ग्रास्प करने का पावर या याद करने का, पढ़ने का पावर अलग अलग होता है, तो उसके लिए टाइम लिमिट उनका डिफरेंट हो सकता है. पर जब हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं तो वो टाइम 8 से 10 घंटे आपको देना ही पड़ेगा हर दिन जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए. अब जब उसमें से आपका 4 से 5 घंटा जुडिशरी कोचिंग में चला जाएगा, दैट मीन्स आपको 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी डेली करनी है. नाउ व्हाट यू विल स्टडी इन दोस 4 to 5 आवर्स डेली? आप अपने क्लास नोट्स जो आपको पढ़ाए गए हैं वो रिवाइज करेंगे. उन नोट्स को आप अपडेट करेंगे अपने खुद के नोट्स से जो आप किसी रेफरेंस बुक से स्टडी करेंगे, जो आपको स्टडी मटेरियल कोचिंग से दिया जाएगा वो पढ़ेंगे, रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ेंगे एंड यू विल अपडेट योर नोट्स. ये आपका काम होगा ऑन अ पर्सनल लेवल जो आपको करना है फॉर 4 to 5 आवर्स. ठीक है, और उसमें ऑब्वियसली हर वीकली आपका एक रिवीजन भी इन्वॉल्व होना चाहिए. तो मोटी मोटी बात की जाए अगर, तो मेरे हिसाब से जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए 1 से 1.5 साल, या अगर कुछ बच्चे ज्यादा ब्रेक लेते हैं या उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा रिलैक्स्ड होके पढ़ना चाहते, तो मैक्सिमम 2 साल आप ले सकते हैं जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए. इससे ज्यादा समय जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए वेस्ट करना इज अननेसेसरी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ प्लीज डोंट गो इनटू द वैकेंसी वाला पार्ट. अब ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा कंसर्न रहता है जुडिशरी स्टूडेंट्स के लिए कि मैम वैकेंसी ही हर स्टेट्स में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आ रही है. तो यहाँ पे बात वैकेंसी टाइम की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपके खुद के टाइम की कि आपको कितना टाइम चाहिए जुडिशरी प्रिपरेशन करने के लिए. तो वो टाइम है 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल. उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ योर वैकेंसीज आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होता है, अपडेट करना होता है अपने आप को, ना कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी होती है. दिस इज ओनली the best मूल मंत्र that any faculty, any professor, any teacher will give you for judiciary exam preparation, that you please be ready with your
coaching and your self study in 1 to 1.5 year or 2 year, and then you will just have to revise and update your notes. So this was according to me, as in how much time it is required. Now it completely depends upon you how you divide this time schedule. ठीक है, इस पर एक अपना अलग से वीडियो बन सकता है कि टाइम स्केड्यूल हम कैसे मैनेज करें. अगेन वो हर बच्चे का अपना अलग है. आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है, आपका कोचिंग टाइमिंग रूटीन क्या है. कुछ बच्चे मॉर्निंग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे इवनिंग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे वीकेंड कोचिंग ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो हो सकता है वर्किंग है मंडे टू फ्राइडे. सो अगेन जो वीकेंड वाले बच्चे हैं उनका टाइम थोड़ा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. बट साइमल्टेनियसली वीकेंड वाले बच्चों को टाइम कवर करना है वीकडेज में. उन्हें वीकडे में वही 3 से 4 घंटा निकालना है और वीकेंड में उन्हें पूरा दिन देना है कोचिंग में. ठीक है, तो दैट मीन्स फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट देयर आर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्डाइज्ड टाइम, सो अकॉर्डिंग टू मी it should not be more than 1.5 or 2 years maximum, right? So this was all about the video, as in how much time is required for judiciary preparation. If you guys sorry if you guys have any doubt regarding anything, you can please write down in the comment section. Please do like and subscribe the video, and please do share your comments, as in if you want any other videos from the PLA platform to be made. Thank you.